नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, जाहि न चाहि कबहु कछु, बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। सप्तम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। महर्षि वाल्मीकि भगवान से कहते हैं कि आप उनके हृदय में निवास करें जो जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई तथा प्रिय परिवार इन सब का परित्याग करके एकमात्र आपकी ही भक्ति करते हैं। यद्यपि इस वाक्य को पढ़कर प्रथम दृष्टि में तो कुछ अटपटा सा लगता है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हुए यह कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तो ऐसा लगता है कि वे भी जाति का स्मरण कर रहे हैं। तथा मानस में भी जब लक्ष्मण जी चित्रकूट में यह वाणी बोलते हैं कि क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज जग जान, लातहु मारत चढ़त सिर, नीच को धूरि समान, तो वहाँ भी लगता है कि वे क्षत्रिय जाति का स्मरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुल या पंक्ति की बात आती है। जब रावण को उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि जरा विचार करके देखो कि तुम किस कुल के हो। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजहु बहु भांति। तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक ओर यदि जाति, कुल, धर्म, धन तथा परिवार का परित्याग करके भगवान की भक्ति करने का संकेत किया, तो दूसरी ओर अनेक प्रसंगों में विविध पात्रों के द्वारा इनकी प्रशंसा भी की गई है। केवल अन्य पात्रों के द्वारा ही नहीं, अपितु धर्म की प्रशंसा तो स्वयं प्रभु बार बार करते हैं। वर्णन आता है कि गंगा तट पर सुमंत्र जी ने प्रभु को स्मरण दिलाया कि महाराज श्री ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं आपको 4 दिन वन में घुमाकर वापस ले चलूं। उस समय प्रभु ने धर्म का स्मरण करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म के लिए कितना कष्ट उठाया है। सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। किंतु मुझे तो धर्म के लिए केवल 14 वर्ष वन में ही रहना है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पाया, तजे तिहूँ पुर अपजस छावा। अगर फिर भी मैं उस धर्म का परित्याग कर दूंगा तो मुझे कलंक लगेगा। इस प्रकार एक ओर तो जाति पाति और धर्म इन सब की प्रशंसा की गई है, पर यहाँ इन पंक्तियों में इनके परित्याग की बात कही गई है। किंतु प्रश्न यह है कि इस विरोधाभासी वाक्य का अभिप्राय क्या है। इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बुराइयां केवल बुराइयों के रूप में ही नहीं आती। मानस में बुराइयों के 2 रूपों का वर्णन किया गया है। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि रावण जब श्री सीता जी का हरण करने के लिए आया तो साधु वेश में आया। आगे चलकर आप पढ़ते हैं कि लंका के युद्ध में जब रावण देखता है कि मैं बंदरों के सामने नहीं टिक पाऊंगा, तो वह अपनी माया के द्वारा अनेक हनुमान का निर्माण कर देता है। प्रगटे सी विपुल हनुमान। और जब वह माया कार्य नहीं करती तो अंत में वह बंदरों को ऐसा दिखाने लगा कि जैसे इधर उधर धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण ही खड़े हैं, अनुज सहित बहु कौशल धनी। इसका अभिप्राय है कि बुराइयां जब हारने लगती हैं तो अच्छाइयों का रूप बना लेती हैं। दुर्गुण सद्गुण का रूप बनाकर हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाता है। फिर जो हुआ वह बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि अगर राक्षस आक्रमण करते हुए दिखाई दें तो बंदर उन पर पहाड़ पटकेंगे। लेकिन जब राम लक्ष्मण दिखाई दें तो क्या कोई बंदर यह कल्पना भी कर सकता है कि जो वृक्ष या पहाड़ हम राक्षसों पर फेंक रहे थे इन पर भी फेंक दे? या जब उन्हें दिखाई पड़ा कि हनुमान चले आ रहे हैं तो उनके हाथ पैर ढीले हो गए कि अब हम हनुमान जी के ऊपर पत्थर कैसे फेंक दें। इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाय गहे पाषाण, तिनह राम घेरयो जाय, चहु दिसी बरूथ बनाए। सब बंदर स्तब्ध हो जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि जो दुर्गुण हैं वे गुणों का रूप बनाकर उनका बल पाकर हमारे जीवन में विजयी हो जाते हैं। रामचरितमानस में इसके लिए दूसरा एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया गया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि किसान बड़े परिश्रम से खेत तैयार करता है और उसमें अच्छे से अच्छा बीज डालता है। उसके पश्चात जब सिंचाई करता है या आकाश से जल बरसता है तो उसमें अंकुर फूटता है। तब खेत में हरियाली दिखाई देने लगी। पर विचित्रता यह है कि जहाँ पर धान का बीज डाला गया है वहीं पर घास भी उग आती है। घास भी देखने में बिल्कुल हरी होती है। अब जब अगर कोई सावधान किसान न हो और यह सोचकर प्रसन्न हो जाए कि चारों ओर कैसी हरियाली छाई हुई है तथा उस खेत में से घास को निकालने की चेष्टा न करे, तो परिणाम होगा कि जब आप धान के लिए खाद या जल डालेंगे तो उसे घास भी अपनी ओर खींच लेगी। अगर घास खूब बढ़ गई तो धान जितना होने वाला था उससे आधा या चौथाई ही हो पाएगा। ठीक इसी दृष्टांत को माध्यम बनाकर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा कि जो साधना तथा सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है वह भी एक किसान की तरह है। यह स्वाभाविक है कि जैसे किसान खेत में बीज डालता है, इसी प्रकार से साधक भी अपने अंतःकरण के खेत को तैयार करता है। सत्संग में जाने का अभिप्राय भी यही है। किसान के द्वारा खेत को तैयार करने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि कठोर पृथ्वी को किसान पहले कोमल बनाता है। उसके लिए वह हल की नोक का प्रयोग करता है। इससे पृथ्वी की कठोरता कोमलता में बदल जाती है। यही कर्तव्य साधक का है। यदि अंतःकरण की कठोरता में कोई बीज डालेंगे तो उसका परिणाम होगा कि वह बीज अंकुरित नहीं होगा। इसीलिए साधक सर्वप्रथम सत्संग के माध्यम से अंतःकरण की कठोरता को मिटाने का प्रयत्न करें। सत्संग में आप श्रवण करते हैं, पर कभी कभी आपको ऐसी बात सुनने को मिलती है कि जो कुछ चुभने वाली लगती है। संसार में कोई चुभने वाली बात कहता है तो आपका मन बदला लेने को करता है, पर सत्संग में कोई चुभने वाली बात कहे तो आप समझ लें कि किसान जब हल चलाएगा तो उसकी नोक तो चुभने वाली होगी ही। इसका अभिप्राय है कि हमारे अंतःकरण पर उस समय भले ही चोट लगे, पर उसका उद्देश्य पीड़ा पहुंचाना नहीं है, अपितु उसे कोमल बनाना है। इसी प्रकार से साधना का क्रम प्रारंभ होता है। बुद्धि की भूमि तो है ही। सत्संग में आप गए, वहाँ संत ने हल चलाया, अपनी वाणी के द्वारा तीक्ष्ण प्रहार किया और अंतःकरण कोमल हुआ। उसके पश्चात किसान को बीज खोजना पड़ता है। बीज भी कई प्रकार के होते हैं। पिछली वर्ष का अन्न वर्षादि के कारण कुछ खराब हो जाता है। उसे अभाव के कारण व्यक्ति खाने के प्रयोग में तो ले आता है, लेकिन बीज डालते समय कोई किसान अगर यह सोच ले कि जो बेकार का बीज है उसे बो दे तो वह काम नहीं देगा। कई लोग बेकार की चीज को ही धर्म कर्म के लिए खोजते हैं। इस संदर्भ में मुझे बचपन की एक बात याद आती है। एक बार सुपारी की आवश्यकता थी। दुकानदार ने पूछा खाने के लिए चाहिए या पूजा के लिए। उसका अभिप्राय था कि पूजा के लिए तो सड़ी सुपारी से भी काम चल सकता है, पर खाने के लिए तो अच्छी सुपारी ही चाहिए। इसीलिए याद रखिए, सबसे अच्छा जो बीज होगा किसान उसी को खेत में डालता है। बुरा या सड़ा गला अन्न खा भले ही ले, पर खेत में डालने के लिए उसका उपयोग कभी नहीं करता। इसीलिए यह आवश्यक है कि साधक का सत्कर्म रूपी बीज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। इसके पश्चात जल की आवश्यकता है। वह कहाँ से मिलेगा? आइए इस पर भी थोड़ा विचार करें। संतों के दो रूप हैं। एक रूप में तो वे व्यक्ति के अंतःकरण में प्रहार कर उसे कोमल बनाते हैं। दूसरी ओर संत शास्त्रों और पुराणों की कथाओं के रूप में जल की वर्षा करते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड में इसी का प्रतिपादन करते हुए कहा कि वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। जैसे वर्षा से बीज में अंकुर फूटता है, ठीक उसी तरह से सत्संग में भगवत कथा रूपी वर्षा से हमारे हृदय में अंकुर फूटता है। जिस किसान के पास सिंचाई का साधन हो वह उससे काम चला लेता है, पर जिसके पास न हो उसे तो वर्षा के जल की ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार श्रोता भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिन्हें वर्षा के जल का भरोसा है, दूसरे वे जो सिंचाई के लिए जल का प्रबंध किए हुए हैं।
इसका अभिप्राय है कि वर्षा में जल आया और बहा, कथा वर्षा हुई, संचय कर लिया तो काम आ गया, पर बह जाने दिया तो पूरा लाभ नहीं मिल पाया। बाद में वर्षा न हो तो फिर से सूखे की सी स्थिति हो गई। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आजकल तो धार्मिक आयोजनों की बाढ़ सी आई हुई है। हमने कहा, भाई वर्षा तो आवश्यक है, पर बाढ़ आना ठीक नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि आप क्षण भर के उमंग में यदि डूब गए और फिर बाद में वही सूखे की स्थिति आ गई, तब तो ठीक नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भक्ति भाव भादव नदी सबय चली गहराए, सरिता बही सराहिए जो जेठ मास ठहराए। इस संदर्भ में रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। अयोध्या की राजसभा में जिस समय श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ का भाषण सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उनका भाषण यही था कि तुम्हारा कर्तव्य और धर्म यही है कि तुम राज्य को स्वीकार कर लो। उनके भाषण का समर्थन मंत्रियों ने तथा माँ कौशल्या ने भी कर दिया। तब श्री भरत के नेत्रों में आंसू क्यों बह रहे हैं? गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर शब्द कहा कि भाई, गुरु वशिष्ठ हैं साधु, और साधु मेघ के रूप में जल की वर्षा करता है। भरत जी को आस थी कि गुरु वशिष्ठ यह कहेंगे कि हम लोगों को चित्रकूट चलकर श्री राम को वापस लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर जब उन्होंने यह कह दिया कि तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, तो उनको लगा कि यह तो सूखा पड़ गया। वहाँ पर शब्द यही है कि सानी सरल रस मातुबानी सुनि भरत व्याकुल भय। वर्षा या जल के बिना खेती हो ही नहीं सकती, पर यहाँ तो हृदय में ही जल भरा हुआ है। चारों ओर से वह बात कही जा रही है तो उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं है, और तब वे जो धारण किए हुए हैं उसका उन्होंने उपयोग किया। गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं, लोचन सरोरु स्रवत सिंचत। सिंचाई करने का अभिप्राय है कि अगर उनके पास जल नहीं होता तो सभी लोग कह रहे थे कि सिंहासन पर बैठ जाओ, और वे बैठ जाते, पर यह आंसू क्या है? मानो सिंचाई हो रही है। सानी सरल रस मातुबानी सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरु स्रवत सिंचत। किसे सींच रहे हैं? बोले, बिरह उर अंकुर नए। गोस्वामी जी के काव्य का भी आप आनंद लें। भगवान राम से वियोग हो गया है, बीज पड़ा हुआ है। गुरुदेव यदि कह देते कि चित्रकूट चलें तो मानो वर्षा हो जाती, पर जब उल्टा कह दिया तो भरत जी के पास जो स्नेह का जल था उससे सींचने लगे। उसका परिणाम यह हुआ कि विरह उर अंकुर नए। इससे विरह के जो बीज थे वे अंकुरित हो गए। आगे चलकर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को श्री भरत के पास समाचार देने के लिए भेजा तथा कुशल समाचार लेकर वापस आने को कहा। जब हनुमान जी ने भरत जी को देखा, उस समय श्री भरत जी के नेत्रों में अश्रु प्रवाह का वर्णन किया गया है। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री भरत की इस स्थिति को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने जानना चाहा कि दोनों के आंसुओं में कोई अंतर है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, अंतर यह है कि श्री भरत तो मानो 14 वर्ष से आंसुओं से के जल से सींच रहे हैं, क्योंकि यदि 14 वर्ष का सूखा पड़ जाए और जल हो तो सिंचाई होती रहेगी। कई व्यक्ति व्याकुल होते हैं, पर 6 महीने की व्याकुलता के बाद व्याकुलता के आंसू भी सूख जाते हैं। पर जिस समय श्री हनुमान जी ने श्री भरत जी को देखा तो लगा कि बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। और उस सिंचाई को देखते ही परिणाम यह हुआ कि देखत हनुमान अति हर्षयु, पुलक गात लोचन जल बरसयु। उधर तो सिंचाई हो रही थी और हनुमान जी के आंसू सिंचाई नहीं बरसात हैं। सचमुच कितनी सुंदर बात है। किसान जब तक सिंचाई करेगा जब तक बरसात न हो जाए। यदि पानी बरस जाए तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। मानो श्री भरत 14 वर्ष से वियोग के प्रभु का नाम लेते हुए विरह के अंकुर को सींचते हैं। प्रेमीन भरत जन ऐसा करते हैं।
मीरा जी से पूछा गया, आप आंसू क्यों बहाती रहती हैं? उन्होंने यही कहा कि बिना सिंचाई के वृक्ष में फल तो लगेगा ही नहीं। पूछा गया, आप कौन सी वस्तु को सींच रही हैं? तब उनका वह बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है जिसमें वे कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फल गई अमृत फल होई। पर हनुमान जी ने वर्षा कैसे कर दी? हनुमान जी ने जैसे ही देखा तुरंत कह उठे, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आवत कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। और संत के द्वारा प्रभु के आने का संदेश जैसे ही श्री भरत ने सुना, तुरंत वर्षा हो गई। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। इसका अभिप्राय यह है कि हम लोग जो सुनते हैं उसके द्वारा लाभ तो होता ही है, क्योंकि जब हम उसे सिंचित कर लेते हैं तो जब कथा नहीं हो रही है, सुनने को नहीं मिल रहा है, तब भी हम अपने अंतःकरण की भावना को उस जल से सींच सकते हैं। मानो सीधा सा तात्पर्य है कि सुंदर बुद्धि की भूमि में खेती करने के लिए संतों की चेतावनी के द्वारा अंतःकरण की कठोरता को मिटाने की चेष्टा कीजिए। बाद में भगवत कथा के जल की वर्षा और वर्षा होने के बाद बीज अंकुरित हो गया, किंतु मूल प्रश्न फिर जहाँ का तहाँ है, क्योंकि वर्षा से अगर धान उगता है तो घास भी उगती है। कथा में भी यही होता है, धान भी उगता है और घास भी उगताती है। वे दोनों देखने में एक जैसे ही होते हैं, तब किसान क्या करते हैं, यह जरा ध्यान देने की बात है। आपने देखा होगा कि कृषि में जुताई, बुवाई और फिर निराई आदि कई कार्य किए जाते हैं। यह निराई का कार्य एक औजार विशेष, जिसे ग्रामीण भाषा में खुरपी कहते हैं, उसके द्वारा किसान करता है। इसमें बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर धैर्य पूर्वक निराई न की जाए तो घास के साथ धान भी कट सकता है। अतः किसान को सावधान रहना है कि घास जमी हुई है वह तो पूरी तरह कट जाए, किंतु धान का एक पौधा भी न कटने पाए। तब आप जो खाद तथा जल डालेंगे वे धान को ही मिलेंगे, जिससे फसल खूब लहलहाएगी। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, साधक जब साधना के बीज डालता है तो बीज अंकुरित होने के साथ साथ घास भी उगाती है। साधक अगर चतुर है तो वह धान तथा घास के अंतर को समझेगा। वस्तुतः हरा हरा सब धान ही नहीं होता, रंग से वह भ्रमित नहीं होता। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु, सत्कर्म की खेती करने में कौन सी घास उगाती है तथा उसे कैसे निराना होता है? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। जहाँ आप सत्कर्म की खेती करेंगे वहाँ ये मोह, मद और अभिमान की घास अवश्य उग आएगी। पर जो सजग नहीं है उसमें सत्संग या सत्कर्म करने के बाद भी इन तीनों वृत्तियों का उदय होता हुआ देखा गया है। रामायण में प्रसंग आता है कि देवर्षि नारद के अंतःकरण में विश्व मोहिनी के सौंदर्य को देखकर विवाह की इच्छा हुई। उन्होंने व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की, मोरे हित हरि सम नहीं को। प्रभु, भगवान से बढ़कर मेरा हितैषी कोई नहीं है। भगवान सामने आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु, इस समय एक समस्या है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए आप अपनी सुंदरता मुझे उधार दे दीजिए, बाद में मैं लौटा दूंगा। आप यदि सुंदरता दे देंगे तो विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाएगा, नहीं तो क्या पता मुझसे कोई और सुंदर निकल आए और विश्व मोहिनी उसके गले में जयमाल डाल दे। इस प्रकार भगवान ने जो वाक्य कहा उसे अगर नारद जी ने पूरा सुना होता तो बच जाते, पर वे आधी बात सुनते हैं और आधी बात छोड़ देते हैं। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जिसे मुख्य रूप से सुनना चाहिए उसे भूल जाते हैं। नारद जी से भगवान ने यही कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं तुम्हारा हितैषी हूँ और मैं तुम्हारा हित भी अवश्य करूँगा। जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो मैं करब न आन कछु, वचन नम्रशा हमार।
पर नारद, यह बताओ कि रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो क्या वैद्य उसे देगा? मैं भी इसी प्रकार तुम्हारा हित करूँगा। अब इससे बढ़कर स्पष्ट बात कुछ हो सकती है क्या? भगवान तो साफ कह रहे हैं, कुपथ्य मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहयु, कही अस अंत रहित प्रभु भययु। तुलसीदास जी ने कहा, भई माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। शब्द कितना सुंदर है, गूढ़ा नहीं निगूढ़ा। प्रश्न यह है कि भगवान के वाक्य तो बड़े स्पष्ट थे, उन्हें समझने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए था, पर समझ में क्यों नहीं आया? वस्तुतः इसका अभिप्राय है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कामना होती है, मान्यता होती है या स्वार्थ होता है, तो वह केवल उतनी ही बात सुनता है जो उसके स्वार्थ और कामना के अनुकूल है। कई बार कई श्रोता होते हैं जो कुछ बातें सुनते हैं और कुछ बातें नहीं सुनते, कहते हैं न जाने क्या कह रहे हैं, यह हमारे काम की नहीं है, हमें इसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ज्यों ही कहा मैं तुम्हारा हित करूँगा, बस नारद जी ने आगे सुनना ही बंद कर दिया। वे कल्पना में डूब गए। भगवान ने अपना सुंदर रूप मुझे दे दिया है, मैं विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में पहुंच गया हूँ। विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाल डाल रही है, मानो खड़े हैं भगवान के सामने, पर मन से पहुंच गए विश्व मोहिनी की स्वयंवर सभा में। इसीलिए पूरी बात नहीं सुनी, बस उतना ही सुना जितना सुनना चाहते थे। वैसे नारद जी भले ही ना सुनते, पर यदि अपनी ओर देख लेते तो भी समस्या नहीं आती। लोग शादी ब्याह या अन्य ऐसे स्थानों पर जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने आप को शीशे में देख लेते हैं कि श्रृंगार आदि ठीक हुआ है या नहीं। नारद जी ने भगवान के वाक्य का अर्थ लिया, भगवान ने तो कहा है इसीलिए अवश्य ही सुंदर बनाया होगा, किंतु नारद जी ने ऐसा अर्थ क्यों लिया, इस पर जरा गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। नारद मोहग्रस्त थे और इस प्रसंग में मोह मद और मान, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, ये जो 3 शब्द कहे गए हैं उनके अर्थ पर विचार कीजिए। मोह का अर्थ है कि हम जिसे जानते हैं समझते हैं, किंतु जीवन में उससे भिन्न प्रकार का आचरण होता है। जिस वृत्ति से वह होता है उसी का नाम मोह है। हम सब में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में यह मोह नहीं होगा। हम बार बार सुनते हैं, पर जब करने का समय आता है तो वही करते हैं जो सदा से करते आए हैं। कई बार हमारे महाराज श्री ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी अखंडानंद जी कहा करते थे कि नियमित सत्संग होना तो ठीक है, अगर श्रोता ठठेरे की बिल्ली न बन जाए। ठठेरा बर्तन बनाने वाले को कहते हैं। बिल्ली जब किसी के घर में प्रवेश करती है तो सावधान रहती है कि कोई जग तो नहीं रहा है। आवाज़ आती है तो समझ लेती है कि कोई जग रहा है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती तो समझती है लोग सो रहे हैं, इसीलिए चलो। बिल्ली पहले दिन जब ठठेरे के घर गई तो वह ज़ोर ज़ोर से बर्तन को पीट रहा था, आवाज़ आ रही थी। बिल्ली को लगा यहाँ लोग सावधान हैं, वह लौट गई, किंतु फिर भी उसे जब वही आवाज़ सुनाई दी तो वह समझ गई कि यहाँ तो दिन रात ही ठक ठक चलती ही रहती है, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार बहुत से सत्संगी ठठेरे की बिल्ली बन जाते हैं, मानो सदा सुनकर भी सतत सावधान रहकर उसको आचरण में उतारने की वृत्ति नहीं है, तो मोहग्रस्त होने की संभावना बनी रहेगी। सुनकर समझे हुए ज्ञान को जीवन में चरितार्थ न कर पाना ही मोह है। रावण को जितने बड़े वक्ता ने कथा सुनाई, उससे बढ़कर प्रभावशाली वक्ता कोई नहीं है। रावण को तो स्वयं श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई, यद्यपि वह सुनना नहीं चाहता था, फिर भी सुनाई। वर्णन आता है कि रावण ने हनुमान जी से पूछा, बंदर तुमने मेरी वाटिका क्यों उजाड़ दी, बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे किसका बल है। हनुमान जी को लगा कि बहुत अच्छा अवसर है, अब इसे कथा सुना ही दी जाए। यद्यपि वे सीधा सा उत्तर भी दे सकते थे कि मैं पवन का पुत्र हूँ, क्योंकि जब भरत जी से मिलन हुआ था तो उन्होंने यही उत्तर दिया था। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए।
और हनुमान जी ने तुरंत कह दिया, मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। तीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर। उनसे तो स्पष्ट कह दिया कि मैं पवन का पुत्र हूँ, मैं बंदर हूँ और प्रभु का एक छोटा सा दास हूँ। पर जब रावण ने पूछा तो हनुमान जी ने आदिकाल से कथा प्रारंभ कर दी। सावधान करते हुए कहा, सुनो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। रावण माया जिसका बल पाकर संसार का निर्माण करती है और जाके बाल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। रावण सुन रहा है, यह क्या सुना रहे हो? मैं एक बात पूछ रहा हूँ और तुम यह सब सुनाई जा रहे हो। मैंने क्या पूछा था कि संसार कैसे बना, किसने बनाया, कौन पालन करता है, कौन संहार करता है, और यह पृथ्वी किसके सिर पर टिकी हुई है। पर हनुमान जी वह भी सुना देते हैं। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत निपदल मदगंजा। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी ने उसे सब कथा सुनाकर अंत में कहा कि रावण, तुमने भी तो संसार को जीता है, पर क्या तुमने कभी विचार किया कि किसके बल से जीता? हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि संसार में जो कोई भी कुछ कर रहा है उसके पीछे केवल ईश्वर की ही शक्ति है। किसी व्यक्ति का अपना कोई बल नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जिसके बल से माया अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करती है, ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं तथा शेष धारण करते हैं। और इतना ही नहीं रावण, तुमने संसार को जीता है, वह भी उनके बल के लवलेश से ही जीता है। अंत में कथा का उद्देश्य भी प्रकट कर दिया। हनुमान जी ने जब यह कहा कि सारे ब्रह्मांड में सबके पीछे भगवान का ही बल है और तुम्हारे पीछे भी उन्हीं का बल है, तो फिर रावण पूछ सकता है कि तुम में और मुझ में कुछ भेद क्या? हनुमान जी ने कहा, हाँ भेद है। जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झारी। तात सुदूत में जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिस प्रभु की शक्ति से तुमने संसार को जीत लिया, जिनकी शक्ति को तुम हर कर ले आए हो, मैं उनका दूत हूँ तथा उनकी शक्ति का पता लगाने आया हूँ। इसका सूत्र यही है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके पास जो बुद्धिमत्ता है, योग्यता है, बल है, वह ईश्वर का दिया हुआ ना हो। किंतु बुरा और भला किसे कहते हैं? इसका सूत्र यही है कि भगवान ने जो वस्तु दी है उसका जो सदुपयोग कर रहा है वह भला है तथा जो दुरुपयोग कर रहा है वह बुरा है। हनुमान जी का अभिप्राय है कि तुम कितने कृतधन हो कि जिससे तुम्हें इतनी सामर्थ्य मिली। उसके प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर तुमने यही सोचा कि सारा चमत्कार तो शक्ति का है, अतः मैं शक्ति को ही क्यों न चुरा लूं। बस तुम में और मुझ में यही अंतर है। हनुमान जी ने रावण को हर तरह से समझाया, पर प्रश्न यह है कि उस कथा का रावण पर क्या प्रभाव पड़ा। वर्णन आता है कि सुनकर रावण खूब हंसा। हनुमान जी की कथा उसको अच्छी तो लग नहीं रही थी। अंत में हनुमान जी रावण को याद दिलाने लगे कि तुम यह मत समझना कि तुम ही सबसे बड़े बलवान हो। अन्यत्र ग्रंथों में वर्णन आता है कि रावण सहस्रबाहु से हार चुका है और हनुमान जी उन प्रसंगों को जानते हैं। हनुमान जी चाहते हैं कि रावण को वह पराजय याद आ जाए, पर शब्द बड़ा संभाल के बोलते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम्हें सहस्रबाहु ने हरा दिया था या बाली ने तुम्हें हरा दिया था। उन्होंने कहा, रावण जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्रबाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ। सहस्रबाहु से तुम्हारा युद्ध हुआ था और तुमने बाली से युद्ध करके तो बड़ा सुयश पाया था। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम बाली से पराजित हुए या सहस्रार्जुन से हार गए। रावण खूब हंसा, हाँ हाँ, मेरा तो बल ऐसा ही है।
रावण ने कभी राक्षसों के सामने यह प्रकट नहीं होने दिया था कि वह सहस्रार्जुन और बाली से हारा है, क्योंकि जब वह हारा था तो अकेले में हारा था। वह स्वयं बताए तब न लोगों को पता चले, किंतु उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। और आज भी हनुमान जी ने भी हारने का नाम नहीं लिया। इसीलिए सुनी कपि वचन बिहसी भी रहावा। वाह वाह बंदर, बड़ी अच्छी कथा है। कथा में भगवान राम का गुण गाया जा रहा है, पर रावण कह रहा है कि कथा का उपसंहार मेरे वर्णन से हो रहा है। जब कथा में यह वृत्ति हो तो समझ लेना चाहिए कि मोह की महिमा कितनी प्रबल है। इसी को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी कहते हैं, देखत सुनत विचार करत मन निज स्वभाव नहीं त्याजई। इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर मोह है तो फिर भला साधना में क्या फल मिलेगा। इसके बाद शब्द कहा गया मद, फिर मान। बहुधा व्यक्ति को जाति का मद हो जाता है, कुल का मद हो जाता है तथा धन का भी मद हो जाता है। मदपान के बाद क्या दशा हो जाती है, इसके लिए एक लघु कथा यह आती है कि एक व्यक्ति शराब पीकर चला जा रहा था। रास्ते में हाथी पर राजा की सवारी आ रही थी। उस व्यक्ति ने तुरंत पूछा, हाथी वाले हाथी बेचेगा? सैनिक मारने दौड़े, किंतु राजा ने रोका और कहा, उसे सभा में ले आओ। वह व्यक्ति सभा में लाया गया। उस समय तक उस व्यक्ति का नशा समाप्त हो चुका था। सभा में पहुंचते ही राजा ने पूछा, भाई कल तुम हाथी खरीदना चाहते थे, अब सौदा हो जाए, कितने में खरीदोगे? उसने कहा, महाराज खरीदने वाला तो चला गया। वस्तुतः मद किस का अभिप्राय है कि हम धोखे से स्वयं को वह मान लेते हैं जो हम नहीं हैं। कभी कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मान लेते हैं, कभी मान लेते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा जीवन बड़ा पवित्र है, हम श्रेष्ठ हैं। यह तो वास्तविकता को भूल जाना है। रामायण में इसीलिए शब्द कहा गया, जिमी मद उतरी गए मतवारे। कथा का उद्देश्य मद को उतारना है, मद को बढ़ाना नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान का अभिप्राय था कि सत्कर्म करके, पुण्य करके या सत्संग में जाकर साधक यदि इनका मद पाल ले तो ये सब अत्यल्प फल देने वाले हो जाते हैं। इसीलिए साधक निरंतर सावधान रहे, सुनकर निरंतर अपने आप को निखारता रहे। वह जागरूक रहकर देखता रहे कि कहीं ये दुर्वृत्तियां हमारे जीवन में बैठ तो नहीं रही हैं। इस दृष्टि से विचार करके इसके लिए एक दृष्टांत दिया गया। अभिमान की तुलना फोड़े से की गई है। फोड़े से तुलना करने का अभिप्राय यह है कि किसी का शरीर अगर स्वस्थ हो, सुडौल हो तो कहेंगे बड़ा अच्छा है, पर फोड़ा होने पर वह अंग फूल जाता है। तो फूल जाने पर क्या प्रसन्न हो जाना चाहिए कि हमारा यह अंग बढ़ रहा है? यह विकृति तो व्यक्ति को नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार से सत्कर्म आदि करते हुए व्यक्ति को अभिमान का फोड़ा हो जाता है। उसे चाहे घास कह लीजिए या फोड़ा कह लीजिए, सर्वत्र इसका भय बना ही रहता है। नारद जी के प्रसंग में यही बात आती है। नारद जी ने काम, क्रोध और लोभ को तो जीत लिया, किंतु उन्होंने चतुर किसान की तरह निराई नहीं की। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ को जीतने के बाद भी मैं आ गया कि मैंने जीत लिया। यदि वे सावधान होते तो सोचते, अरे यह मैं कहाँ से आ गया, पर वे चूक गए। और जब यह बात भगवान के सामने आई तो प्रभु ने सोचा कि यदि ये नहीं निरा रहे हैं, अब तो मुझे ही निराना पड़ेगा। किसान भी जब स्वयं नहीं कर पाते तो निराने के लिए मजदूर रख लेते हैं कि ये निराएंगे, हम देखते रहेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत कौन करे। भगवान ने विचार किया कि भक्त के हृदय में यदि कोई ऐसी वैसी घास उगे तब मुझे तो उसे निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ शब्द यही पढ़ते हैं, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरहु गर्भ तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मेरा प्रण है, इसीलिए मैं सेवक के हृदय से उस घास को उखाड़ फेंकूंगा। फोड़े के लिए भी रामचरितमानस में दृष्टांत देते हुए कहा गया, जिमि शिशु तन ब्रन होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, यद्यपि परम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गनई नसो शिशु पीर।
तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊं भ्रम त्यागी। मानो सूत्र वही है कि इस घास को कैसे काटा जाए, बस समझने में कुछ अंतर है। यहाँ पर वे जाति के नाते से समझाते हैं। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। उनका अभिप्राय है कि सुनकर रावण के मन में यह लज्जा आए कि इतने उत्तम कुल में, इतने पवित्र कुल में जन्म लेकर भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कितना अनर्थकारी है। इसलिए कुल का स्मरण करना परमावश्यक है, क्योंकि प्रसंग में वह कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न तत्तव्युपपद्यते, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तब मानो भगवान का उद्देश्य यही था कि अर्जुन के हृदय में जो कायरता आ रही है, किसी प्रकार उसे मिटाकर उसको शास्त्र धर्म की ओर प्रेरित करना है। इसी प्रकार से धन की बात भी है। रामायण के उत्तरकांड में कथा समाप्त करते हुए यह गिनाया गया कि कौन कौन धन्य है, कुल कौन सा धन्य है, देश कौन सा धन्य है और धन कौन सा धन्य है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है जिसमें भगवान का भक्त जन्म लेता है। साथ ही धन की धन्यता भी बताते हैं। धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग या फिर विनाश। शंकर जी कहते हैं, जो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जो दान के कार्य में आता है। धर्म का भी नाम लिया। अगर धर्म का पालन हमें मतवाला बना दे, उन्माद पैदा कर दे, अभिमान की सृष्टि करे, तो निश्चित रूप से वह धर्म धर्म है ही नहीं, अपितु हमने अधर्म को ही धर्म मानने की भूल कर दी। जाति या धर्म के द्वारा हम दूसरों से घृणा, दूसरों को हीन या दूसरों से भेद की वृत्ति अपनाते हैं, तो हमारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है। ये सब वस्तुएं धन्य तब होती हैं जब हम उनका उपयोग सही सही करें। एक सज्जन ने मुझसे एक बार जिज्ञासा की कि हम कैसे यह अनुभव करें कि हमारे जीवन में पवित्रता आ रही है, श्रेष्ठता आ रही है। मैंने कहा, भाई बहुत कठिन तो नहीं है। मैंने उन्हें रामचरितमानस के एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हुए कहा कि भगवान श्री राम तथा श्री हनुमान जी के प्रथम मिलन में प्रभु श्री हनुमान जी से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। इस पर हनुमान जी ने कहा, एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारयो, दीन बंधु भगवान। महाराज, मैं तो मंद हूँ, मोहवश हूँ और अज्ञानी हूँ। या जब श्री भरत यह कहते हैं कि मोह समान को पाप नवासु, तो यह विचारणीय प्रश्न है कि ये पंक्तियाँ किसके लिए लिखी गई हैं। इसका तो सीधा सा अभिप्राय है कि अगर इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम अपने आप को श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा कह सकते हैं, तो फिर क्या कहा जाए। जब भरत जी अपने आप को मंद माने और फिर भी हम अपने आप को धर्मात्मा, ज्ञानी और न जाने क्या क्या माने, तब तो फिर कहने के लिए बचा ही क्या है। तो फिर क्या इसका अर्थ यह है कि हम निराश हो जाएं? और इसका उत्तर यह है कि हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। वस्तुतः सत्य तो यह है कि समस्त प्रसंगों को अत्यंत ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। वर्णन आता है कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भरत जी से प्रभु ने पूछ दिया, भरत, हनुमान जी के वाक्य से लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ संशय आ गया है, कोई मोह या भ्रम आ गया है। तुम पूछो, क्या जानना चाहते हो। तभी भरत जो कहा करते हैं कि मेरे समान कोई पापी नहीं है, ऐसा नहीं कहा। वह कथन तो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा, महाराज, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हु शोक न मोह। जागृत की तो बात ही क्या, मुझे तो सपने में भी न मोह है, न संदेह है और न ही शोक है। पढ़कर आश्चर्य होता है कि क्या यह वे ही भरत हैं। पर कितनी अच्छी बात है। प्रश्न यह है कि भरत ऐसा क्यों कह रहे हैं।
इसका कारण यह है कि प्रभु ने कह दिया था, हनुमान मुझ में और भरत में तो कुछ अंतर ही नहीं है, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। श्री भरत का अभिप्राय है कि प्रभु आप जब अंतर नहीं मानते तो फिर मैं कहूँ कि शोक मोह और संदेह है, तब तो मानो ये सब आप में भी होंगे। इसीलिए वे कहते हैं ये सब मुझ में भी नहीं है। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, चलो कोई बात नहीं, अब तक पापी रहे होंगे पर अब तो तुम शोक मोह और संदेह से रहित हो गए। पर श्री भरत जी ने एक वाक्य जोड़ दिया, बोले महाराज यह मेरी किसी साधना का फल नहीं है, अपितु नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारे ही चिदानंद संदोह। यह तो आपकी कृपा है, यही सूत्र हम लोगों के लिए है। अगर कोई श्रेष्ठ कार्य हो जाए तो प्रभु के चरणों में नमन करके हम कहें कि आपने कृपा करके यह करवा लिया। हम तो अपने कर्मों के द्वारा इस दिशा में अग्रसर हो ही नहीं सकते। इसीलिए जब इन वस्तुओं के त्याग की बात महर्षि वाल्मीकि ने बताई तब उसका अभिप्राय है कि जब तक हम इस अभिमान से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे तब तक प्रभु हमारे हृदय में निवास नहीं करेंगे। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।